मित्रों नमस्कार। ये है जाब स्टडी यूट्यूब चैनल जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए ये प्लेटो का जो यूनानी दार्शनिक प्लेटो है उसका सेकंड पार्ट है और वह विकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से हम इनके सारे प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए ये दूसरे पार्ट को देख लेते हैं क्या है इसमें। ये पहला प्रश्न है आपका, सच्चे दार्शनिक को स्वभाव से ही शांत होना चाहिए, वह शांत के साम्राज्य में निवास करता है, किसने कहा है? ठीक है, ये प्रश्न है। सच्चे दार्शनिक को स्वभाव से ही शांत होना चाहिए, वह शांत के साम्राज्य में निवास करता है, यह कहने वाले कौन हैं? क्या बार्कर हैं या नेटलशिप या प्लेटो या फास्टर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जो है नेटलशिप ने जो है कहा है कि एक सच्चा जो दार्शनिक होता है वो स्वभाव से शांत होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यह है दूसरा प्रश्न, दार्शनिक के द्वारा शासन से प्लेटो का क्या तात्पर्य है? ये बताना है। यानी प्लेटो महोदय ने जो कहा है कि जो शासन होना चाहिए एक दार्शनिक का शासन होना चाहिए, तो क्या इसका किससे तात्पर्य है? क्या विद्वता के शासन से, या क्रोधी का शासन, या अहंकारी का शासन, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का ऑप्शन दे दिया होगा आपने। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना मित्रों। तो दार्शनिक प्लेटो ने कहा है कि जो दार्शनिक का शासन होना चाहिए अर्थात विद्वानों का शासन पर अधिकार होना चाहिए और उन्हीं के माध्यम से शासन संचालन होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? ये बताना है कि ये पुस्तकें लिखी गई हैं, रिपब्लिक, लाज, एथिक्स, क्रीटो। तो कौन सी जो पुस्तक है जो कि प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है, तो बताना है कौन सी पुस्तक होगी। तो इस प्रश्न का जो मित्रों आपने टिक कर लिया होगा, जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है एथिक्स, यानी कि सी नंबर जो है प्लेटो द्वारा जो पुस्तक है ये लिखी नहीं गई है। हाँ मित्रों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आदर्शवादी सिद्धांत से जुड़े हैं कौन जुड़े हैं? तो ये बताना है। क्या परेटो जुड़े हैं, या बर्क जुड़े हैं, या प्लेटो जुड़े हैं, या रूसो जुड़े हैं? तो बताना है कि आदर्शवादी सिद्धांत से कौन व्यक्ति जुड़ा है। तो इस प्रश्न का आपने उत्तर दिया होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो प्लेटो जो है आदर्शवादी विचारक थे। दूसरा प्रश्न, निम्न में से किस पुस्तक का लेखक प्लेटो है? ये बताना है। आसान सा प्रश्न है। क्या रिपब्लिक लिखा है, द लाज, स्टेटमेंट, या इनमें सभी? तो आप जानते होंगे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, यानी इनमें से किस पुस्तक का लेखक प्लेटो है? तो इनमें से सभी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी पुस्तकें जो हैं प्लेटो की रचना है। अगला प्रश्न ये लिखा है आपकी स्क्रीन पर, मैं ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं यूनानी के रूप में पैदा हुआ हूँ। किसके रूप में? यूनानी के रूप में पैदा हुआ। बर्बर यूनानी के रूप में नहीं पैदा हुआ हूँ। दास के रूप, फिर आगे देखते हैं इसी को और शब्द कर लेते हैं। ये बर्बर के रूप में नहीं, और स्वतंत्र जन के रूप में पैदा हुआ हूँ, दास के रूप में नहीं। और फिर क्या है, पुरुष के रूप में पैदा हुआ हूँ, स्त्री के रूप में नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो है सुकरात के युग में पैदा हुआ हूँ। यह कथन कहने वाले कौन विचारक हैं, ये बताना है। ठीक है मित्रों, यानी ईश्वर के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ कि यूनानी के रूप में पैदा हुआ हूँ, बर्बर के रूप में नहीं। मैं स्वतंत्र जन के रूप में पैदा हुआ हूँ, दास के रूप में नहीं। मैं पुरुष के रूप में पैदा हुआ हूँ, स्त्री के रूप में नहीं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सुकरात के समय पैदा हुआ हूँ। तो यह विचारक ये कथन जो कहने वाले हैं उनका क्या नाम है, तो ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही हो जाएगा, यानी प्लेटो महोदय का ये जो है कथन है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। ये है, रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये किसका वाक्य है? तो क्या हाब्स ने कहा है, लॉक ने, रूसो ने, या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते होंगे इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। यानी इस कथन का जो कहने का श्रेय जाता है वो जो है रूसो महोदय को जाता है। दूसरा देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये है अगला प्रश्न, दर्शन प्रौढ़ावस्था के लिए है, युवावस्था के लिए नहीं। ये कहने वाले कौन विचारक हैं कि दर्शन जो है प्रौढ़ावस्था के लिए होता है ना कि युवावस्था के लिए? तो क्या सेवाइन का कथन है, क्वाथर का है, बारकर का है, या इनमें से किसी का नहीं? तो इस प्रश्न का आपने उत्तर दिया होगा, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। यानी क्वाथर महोदय ने कहा है कि जो दर्शन होता है वो प्रौढ़ावस्था के लिए होता है ना कि युवावस्था के लिए होता है। दूसरा प्रश्न, शिक्षा दीक्षा का जो कार्य है वह जन्म से पूर्व प्रारंभ हो जाना चाहिए। यह वाक्य किससे संबंधित है? यानी पढ़ने लिखने का जो काम काज है वो जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाना चाहिए। यह कथन किसने कहा है? क्या सुकरात का कथन है ये, या प्लेटो का, या अरस्तु का, या इनमें से किसी का नहीं? क्या सही उत्तर होगा इसका? आपने टिक कर लिया होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा है तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। यानी प्लेटो महोदय ने कहा है कि जो शिक्षा का कार्य है वो जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट संबंधी होना कहीं अधिक जो है क्या है, उत्तम है। ये शब्द किसने कहा है? किसने कहा है कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट संबंधी होना कहीं अधिक अच्छा है? क्या अरस्तु ने कहा, सुकरात ने कहा, प्लेटो ने कहा, या हाब्स ने कहा? तो इसको कहने वाले जो हैं वो विचारक का नाम क्या है? तो उस विचारक का नाम है अरस्तु। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट कर देती है और निरंकुश सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। यह किसका कथन है? सिसरो का, सेबाइन का, लॉर्ड एक्टन का, या इनमें से किसी का नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी एक्टन महोदय ने कहा है कि सत्ता मनुष्य को जो है भ्रष्ट कर देती है, चाहे आर्थिक सत्ता हो, चाहे राजनीतिक, चाहे जैसी भी सत्ता हो, तो उस मनुष्य को भ्रष्ट कर देती है। दूसरा प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न रहा है दोस्तों, ये प्लेटो के आदर्श राज्य को प्रबुद्ध निरंकुशवाद की संज्ञा किसने दी है? किसने कहा कि जो प्लेटो का आदर्श राज है वो प्रबुद्ध निरंकुशवाद है? ये कहने वाले कौन थे? क्या सेबाइन ने ऐसा कहा, हाब्स ने, या बारकर ने, या सिसरो ने? तो प्रश्न नंबर जो 33 है इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। यानी बारकर महोदय ने ऐसा कहा कि जो है प्लेटो का जो आदर्शवादी राज्य है वो एक निरंकुश प्रबुद्ध शासन का राज्य होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 34 है ये, उचित नेतृत्व जो है सुरक्षा, उचित पोषण, आदर्श राज्य के अपरिहार्य तत्व हैं। यानी उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा और उचित पोषण आदर्श राज्य के अपरिहार्य तत्व है। तो ये कथन क्या मैक्सी का है, वेपर का है, बारकर का, या सेबाइन का है? तो बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी वेपर महोदय ने ऐसा कहा है कि जो उचित नेतृत्व होता है वो उचित सुरक्षा प्रदान करता है, उचित पोषण करता है, और उचित आदर्श राज्य के अपरिहार्य तत्व भी मतलब शामिल हैं, ये होते हैं, तत्व हैं ये। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्लेटो सर्वोत्तम प्रणाली की खोज में कितने वर्षों तक मिस्र, प्रश्न है, प्लेटो जो था विचारक सर्वोत्तम प्रणाली की खोज में कितने वर्षों तक मिस्र, इटली और यूनान के नगरों में भ्रमण करता रहा? तो बताना है इस 35वें नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा।
8 वर्ष, 12 वर्ष या 16 वर्ष या 20 वर्ष। तो सही उत्तर दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 12 वर्ष तक वह मिस्र, इटली और यूनान के नगरों में वह आदर्श प्रणाली या सर्वोत्तम प्रणाली के लिए खोज में भटकता रहा। अगला प्रश्न यह है, प्लेटो द्वारा स्थापित शिक्षालय के प्रवेश द्वार पर कौन से शब्द अंकित थे? यानी प्लेटो ने जो अपनी शिक्षा अकादमी की स्थापना की थी, अपने उस प्रवेश द्वार पर क्या लिखवा कर टांग दिया था? क्या लिखवाया था उस पर दरवाजे पर? प्लेटो से अपरिचित कोई भी व्यक्ति या परिचित व्यक्ति यहाँ प्रवेश न करे, या ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति न यहाँ आए, या उपर्युक्त दोनों, या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है दोनों, यानी बी सी दोनों हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्लेटो की मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी? तो इसको उत्तर आपने दे दिया होगा। सही उत्तर जो हमने बताया था कि ये प्लेटो की मृत्यु कितने वर्ष में, तो इसको जो सही उत्तर हो जाएगा ये बी नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 81 वर्ष की अवस्था में जो है प्लेटो की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। व्यायाम मस्तिष्क के लिए शरीर को शिक्षित करना है। व्यायाम जो है मस्तिष्क के लिए शरीर को शिक्षित करना है, और इसके द्वारा व्यक्ति में सहनशीलता और साहस के गुणों का विकास किया जाता है। ये शब्द किसके हैं? वेपर को हैं, बार्कर के, सिसरो के, या रूसो के? तो इस प्रश्न का उत्तर देना है, क्या सही होगा? तो जो है इस प्रश्न का उत्तर बार्कर महोदय हो जाएगा, यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न, प्लेटो की मृत्यु कब हुई थी? अभी हमने पूछा था कितने वर्ष में हुई थी, अब पूछ रहा है प्रश्न कि प्लेटो की मृत्यु जो है कब हुई थी, ये प्रश्न है ना। तो कब हुई थी प्लेटो की मृत्यु? तो बताना है 367 ईसा पूर्व, या 347 ईसा पूर्व, या 357 ईसा पूर्व, या 377 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर मित्रों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 347 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न, प्लेटो के जीवन में 399 ईस्वी पूर्व मोड़ आया, तब उसकी उम्र क्या थी? अब कैसा मोड़ आया था एक नेक्स्ट प्रश्न वीडियो में बात करेंगे। तो कैसा मोड़ आता है उसके जीवन में 399 ईस्वी पूर्व में, और उस समय उसकी क्या उम्र थी? तो क्या 18 वर्ष, या 28 वर्ष, या 35 वर्ष, या 45 वर्ष? तो सही ऑप्शन जो है इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उस समय जो प्लेटो की आयु थी 28 वर्ष थी। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम है इस प्रैक्टिस सेट का ये प्रश्न। प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधारित था, किस पर आधारित था? आधुनिक कानून के स्वरूप पर, न्यायिक प्रक्रिया पर, या अपराध के विशेषीकरण पर, या कार्य के विशेषीकरण पर? तो किस प्रकार का जो न्याय सिद्धांत था प्लेटो को वो बताना है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, यानी कि ये कार्य के विशेषीकरण पर जो है प्लेटो का न्याय सिद्धांत लागू होता है। किस पर? कार्य के विशेषीकरण पर प्लेटो का न्याय सिद्धांत लागू होता है। तो याद रखें ये सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर जो है ये डी हो जाएगा। ये मित्रों यदि हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो, बहुविकल्पी प्रश्नों का ये संकलन है जो सभी हम प्लेटो से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे सभी कई पार्टों में, तो हमारे जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे सारी वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें।